नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, जिसके चलते तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉकड्रिल की गई। आपदा से निपटने के लिए जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मॉकड्रिल का आयोजन किया। सुरक्षित यात्रा के लिए सीआरपीएफ ने निगरानी बढ़ा दी है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों के साथ 9 दस्ते तैनात किए गए हैं। उधमपुर सेक्टर जैसे संवेदनशील इलाकों में राजमार्ग गश्त को मजबूत किया है। इसके साथ ही आधार शिविर यात्री निवास में तैयारियों की समीक्षा के लिए ट्रायल रन किया गया। तैयारियों की जांच के लिए बसों को पूरी सुरक्षा के साथ भेजा गया। बता दें कि 2 जुलाई को जम्मू बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना किया जाएगा। यात्रा 3 जुलाई को बालटाल और पहलगाम मार्गों से शुरू होगी। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वैश्य ने कहा कि अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो बड़ी संख्या में आए। हम उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएंगे और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपदा से निपटने के लिए मॉकड्रिल की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा को लेकर शिविरों में ट्रायल रन किए जा रहे हैं। तो किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल तैयार है। तो बाबा बर्फानी ने बुलाया और ऐसे में अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा भी कड़ी हो गई है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। 9 अगस्त तक यात्रा चलेगी। अमरनाथ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीआरपीएफ, बीएसएफ समेत 5 बलों की तैनाती, 42,000 सुरक्षा कर्मी तैनात, अर्धसैनिक बलों की 581 कंपनियां तैनात हैं। ऑपरेशन शिवा के नाम पर सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। तो 3 लेयर का सुरक्षा घेरा, हर किलोमीटर पर सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान मौजूद रहेंगे। सुरक्षा काफिले के साथ जैमर लगाया जा रहा है। एस्कॉर्ट गाड़ियां काफिले के आगे पीछे जगह जगह क्यूएटी तैनात। खोजी कुत्तों से लैस 9 दस्ते। यात्रा मार्ग पर हाईटेक निगरानी और हर यात्री को दिए जाएंगे आरएफआईडी कार्ड। बहुत सी जगहों पर बने आरएफआईडी काउंटर। यात्रियों को केवाईसी करवाना अनिवार्य है। सरकारी बसों की सुविधा इसके तहत मिलेगी। जम्मू में 50,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था भी की गई है। यात्रियों को केवाईसी करवाना जरूरी है। सरकारी बसों की सुविधा भी इस दौरान रहेगी। जम्मू में 50,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की जा रही है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। और वहीं शिव भक्त अमरनाथ यात्रा के जरिए आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का मकसद जम्मू कश्मीर से टूरिज्म का सफाया करना था, लेकिन शिव भक्त बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आतुर हैं और ये शिव भक्त आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है, जिसके लिए पहला जत्था जम्मू से 2 जुलाई के लिए रवाना होगा और पहले जत्थे में दर्शन करने के लिए बाबा का यहाँ आप देख सकते हैं कि भक्तों का हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है। ये वो लोग हैं जिनका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पहली तारीख को नहीं हो पाया था, लेकिन अब जिस तरीके से 30 तारीख से श्राइन बोर्ड ने जो है वो करंट रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में देश के अलग अलग कोने से भक्तगण, शिव भक्त जो है वो जम्मू पहुंच रहे हैं और यहाँ पहुंचकर अमरनाथ यात्रा के जरिए आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और निश्चित रूप में ये एक बड़ा संकेत है। 22 अप्रैल को जिस तरीके से बाइसरन में पहलगांव में आतंकी हमला किया गया और उस हमला करने का जो उसकी पीछे साजिश थी वो इस बात को लेकर थी कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में बढ़ता हुआ जो टूरिज्म है उसको कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाया जाए। कुछ देर के लिए उसमें कामयाबी भी मिली, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो बाबा अमरनाथ की यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनके चेहरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह और उमंग जो है वो इन भक्तों के अंदर जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बम बम बोले का जय घोष जो है वो लगातार होता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से यहाँ पर जो देश के अलग अलग कोने से भक्तगण आए हुए हैं वो सीधे तौर पर आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो है इनकी तरफ से किया जा रहा है। बहुत सारे भक्तगण, शिव भक्त जो है वो हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कहाँ से आप आए हैं? मैं इटावा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरी ये 12वीं यात्रा कंप्लीट हो, 13वीं यात्रा है मेरी। तो पहले जत्थे में हर साल जाता हूँ, वो भी नंगे पैर जाता हूँ मैं हर साल। इस बार तो हालात बहुत खराब है। कोई दिक्कत नहीं है, भोले साथ है हमारे, और हमारे आर्मी है, प्रशासन है,
हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। उन्होंने जो पहलगाम अटैक करके टेररिस्ट ने जो दिखाया था, धमकाया था, उससे हमें बिल्कुल खौफ नहीं है। हमें उस चीज़ का, हम बेखौफ होकर यात्रा करेंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से हमें उम्मीद है कि हमें खरोच भी नहीं आ सकती है। ये आतंक को मुंह तोड़ जवाब है। बिल्कुल 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 है, 100% है। आतंक नहीं, आतंकवाद के जो बाप बैठे हैं वहाँ कश्मीर में, उनके चाहे पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब है हमारा। आतंक को मुंह तोड़ जवाब है। आप कहाँ से हैं? बरेली यूपी। बरेली से। पहले जत्थे में दर्शन करने के लिए आए हैं। कितना जोश, कितना भक्तिमय माहौल? बहुत जोश है, कितना भक्तिमय माहौल यहाँ पर? बहुत है, बहुत से अभी बहुत। आतंकवादी हमला भी हुआ तो कोई डर नहीं है? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या सोच कर निकले हैं? बोले को याद करके निकले। बोले को याद करके निकले। ये बताइए, पहले जत्थे में बाबा का दर्शन करने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था आप लोगों का? पहले पूरा बुक है, अभी हम ऑनलाइन खाली नहीं आया, एकदम 9 तारीख तक बुक हो गया। यह ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों होता है और हर साल होता है, इसीलिए हम लोग आया। लेकिन यह स्लो काम चल रहा है, 3 बजे का लोग अभी तक बाहर नहीं निकला सुबह। इंतजार है कि कब भोले के दरबार पहुंचकर उनके दर्शन करेंगे। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। डर नहीं लग रहा आपको? आतंकवादी हमला हुआ? क्या डर है? क्या का डर है? कोई डर नहीं। क्या डर है? क्या होगा? कोई डर नहीं हम लोगों का। क्या होगा? ये आतंक को मुंह तोड़ जवाब है भक्तों का। नहीं, आतंकवादी क्या करेगा? हम लोग आतंकवादी कुछ नहीं मांगते हम लोग, वो निहत्थे पे केवल वार करना जानता है, हमारे सेना पर नहीं। ये बताइए, आप लोग जिस तरीके से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? यूपी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद चंदोसी। ये बताइए, जिस तरीके से अभी हमला हुआ पहलगांव में, और पहलगांव के रास्ते ही यात्रा जो है वो बाबा के गुफा तक पहुंचने का रास्ता है, तो उसी रास्ते से होकर निकलना है। आपको लगता नहीं कोई नुकसान हो सकता है, कोई दोबारा से हमला हो सकता है? ये हमला होगा तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम साथ में लेके मरेंगे तो हम साथ में लेके मरेंगे। हम डरते नहीं किसी से भी। बाकी हमारे पीछे हमारे देश की सेना है। इस बार सर सेना तैयार है जवाब देने के लिए, इस बार सेना पूरी तैयार है जवाब देने के लिए। अगर हिमाकत तो करे पहले जो है। ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा दिया। हाँ एकदम ओके सर। सेना नहीं हो तो इधर बंदा जम्मू भी नहीं आ सकता है। जिस सेना के ऊपर ही जो यात्रा होती है पूरी, इधर सबका सिस्टम बेकार है। सेना ही हमारे देश की पहले है। राजनीतिकरण होता है सब चीजों का, राजनीतिकरण। इधर बंदे लाइन में लगे। डर नहीं है आप लोगों को किसी चीज का? डर किसका? मरना तो एक ही बात है, बाबा के द्वार मरेंगे तो और अच्छा पड़ेगा। महादेव बम बम बोले। कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब भी होगा आतंक को। ऐसा होता है भैया, वो डराना ये चाहते कि यात्रा ना हो, यात्रा ना हो। जो हर बार का नियम है उनका, यात्रा ना हो। पर भोले की जो देख रहे हो ना आप, ये डरेगा नहीं। भोले की जो फौज है वो मौज करेगी, डरेगी नहीं। और ये शिव भक्तों का साफ तौर पर कहना है। लगातार जिस तरीके से हम देखेंगे कि भोले बाबा के भक्त हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जम्मू पहुंचते हैं, पहले जत्थे में, दूसरे जत्थे में, तीसरे जत्थे में, हर बढ़ते दिन के साथ यात्रा की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन सबको इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक चाहत होती है कि जब बाबा पूर्ण आकार में वहाँ विराजमान हो, यानी कि पहले दिन वहाँ पर विराजमान हो और उनके दर्शन जो है हो जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद के जरिए, आतंकवादी हमले के जरिए जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं टूरिज्म को बैकफुट पर लाने की कोशिश की गई थी, उसी कोशिश को पूरी तरीके से नाकाम बना रहे हैं ये शिव भक्त। और देश के अलग अलग कोने से जिस तरीके से ये शिव भक्त जम्मू पहुंचे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की एक और साजिश जो है वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। क्योंकि कश्मीर घाटी ये लोग जा रहे हैं, बड़ी संख्या में जा रहे हैं, भोले बाबा के दर्शन भी करेंगे और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। और वहीं अमरनाथ की तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी रमन सैनी ने एडिशनल डीसी अनुष्का से खास बातचीत की है। बाबा अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए 2 जुलाई से पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा। लेकिन पहले जत्थे में शामिल होने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। अभी करंट रजिस्ट्रेशन की शुरुआत जो है वो की गई है। यहां पर एडिशनल डीसी अनुष्का जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं करंट रिजर्वेशन जो हो रही है उसके लिए? ऐसा है कि आज से हमारा सरस्वती धाम जो है वहाँ पर टोकन सेंटर स्टार्ट हो गया है। तो टोकन सेंटर का मायना है कि हम अपना जितना भी श्रद्धालु हैं उनको गाइड कर रहे हैं, उनको डाइवर्ट कर रहे हैं कि वो किस किस हॉल में जाकर, किस किस हमारे जो सब सेंटर्स हैं, रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं, वहाँ जाकर वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन का मायना कि वो अपना EKYC करवाएंगे, मेडिकल हेल्थ चेक करवाएंगे, उनको RFID होगा, कार्ड इशू होगा। तो जैसे आप ये स्लिप देख रहे हैं, जैसे इनको बाल्टल मार्ग का टोकन सेंटर से मिल गया है। इनको यहाँ पे लिखा है कि इनको महाजन हॉल जाना है। इनको कब जाना है, इनको ये भी लिखा है
1 तारीख से जाना है, तो इनको 1 तारीख में महाजन हॉल जाना है। अगर हम ये टोकन सेंटर में नहीं रखेंगे तो हर कोई रोज महाजन हॉल भी पहुंच जाएगा। आगे बताना चाहूंगी आपको कि वैष्णवी धाम, महाजन हॉल, पंचायत भवन, गीता भवन, राम मंदिर, ये फर्दर सब सेंटर्स हैं। राम मंदिर और गीता भवन हमारे साधु समाज के लिए है, बाकी जितने भी और सिविलियंस हैं उसके लिए महाजन हॉल है। अपना रेलवे स्टेशन का है, जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा कर आए होते हैं, अपने ऑनलाइन RFID कार्ड उनको जनरेट करवाना है, वो सीधे रेलवे स्टेशन काउंटर में करवा सकते हैं वहाँ पर।